अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप उसकी शादी एक अरबी से कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, आइए आपको ये एक पाकिस्तानी बेटी की दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वालिदैन को हमेशा बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश रहती है। मेरे लिए भी अच्छी सूरत की वजह से कई खुशहाल घरानों से अच्छे रिश्ते आए, मगर बात न बन सकी। एक तो हमारा घर 4 मरले का और बौसीदा सा था, इस पर गुर्बत की वजह से मेरा जहेज भी ना बन सका था। अब जाहिर है जो लोग महल नुमा घरों में रहते हों वो रिश्ता करते वक्त लड़की वालों का रहन सहन तो देखते हैं। दूसरा ये कि मेरे वालिदैन ने भी कई अच्छे रिश्ते इस वजह से ठुकरा दिए कि वो लोग गरीब थे और उन्होंने मेरे लिए किसी अमीर घराने का ख्वाब देखा था। बिलाखिर वालिद साहब ने इस सुनहरे ख्वाब की ताबीर ढूंढ निकाली। अब्बा जान के एक दोस्त इब्रार अहमद ने उनको बताया कि उनके एक वाकिफ कार दुबई में रहते हैं जिसके पास वो काम करते हैं। वो एक अरबी ताजर था और बहुत दौलतमंद था। वो पाकिस्तानी मुसलमान लड़की से शादी करना चाहता है। अगर तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से बात करूं। वो आजकल उस अरबी ताजर के साथ पाकिस्तान आया हुआ है। वालिद साहब ने फौरन हामी भर ली कि हाँ, मुझे उनके पास ले चलो। अगर अरबी ज्यादा उम्र रसीदा नहीं है तो मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूंगा। ये अरबी ताजर सैरो तफरीह की गरज से पाकिस्तान आया हुआ था। वालिद दोस्त के हमरा जाकर उससे मिले। ये एक उधेड़ उम्र शख्स था। अब्बा जान ने फौरन इस रिश्ते को कबूल करने का इंदिया दे दिया। ना कोई तहकीकात की और ना ये सोचा कि बेटी इतनी दूर गैर मुल्क जाएगी तो उसकी खैर खबर कैसे लेंगे। फौरन हाँ कर दी, महज अपने उस दोस्त के भरोसे पर जो उस अरबी ताजर के पास मुलाजिम था। चंद लोगों में मेरा निकाह हुआ और मैं अपने शौहर के हमरा मस्कत के करीब एक गांव पहुंच गई। यहां पहुंची तो पता चला कि एक जबरदस्त किस्म की औरत बतौर सौतन मेरे इस्तकबाल की मुंतजिर है, जिसके 2 बच्चे भी थे। इन हालात को मैंने अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। सौतन इतनी तुंद मिजाज थी कि मैं उसके रूबरू बैठने से भी डरती थी। जब उसको गुस्सा आता अपने शौहर को भी खरी खरी सुना देती थी। इसी डर की वजह से मैंने उस औरत की हर ज्यादती को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। सोचा अब जीवन की डोर जिसके साथ बंध गई है तो इस नाते को तोड़ना नहीं है। मेरा शौहर मेरा ख्याल करता था, किसी शय की कमी ना थी, मगर तन्हाई थी और सौतन का राज था। जुल्म सहना मेरी आदत बन गई। जिसका कोई पास ना हो और वो दुश्मन के नरगे में घिर जाए तो सिवाय हथियार डालने के चारा क्या रह जाता है। मैंने भी हथियार डाल दिए। मेरे वालिदैन ने मेरी सारी कश्तियां जला डाली थीं। पीछे मुड़कर देखने को क्या रह गया था। सोचा कि किस्मत में इस देव कामत औरत की नौकरानी बनना लिखा था, सो बन गई हूं। शौहर तो ज्यादातर दुबई या दूसरे मुल्कों रहता था। साल भर तो मैंने बर्दाश्त किया, मगर कहां तक। आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सुना तो था कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर ऐसा मीठा फल किस काम का जिसमें कीड़े पड़ चुके हों। मेरा शौहर अक्सर काम से बाहर रहता। मेरा वास्ता हर वक्त सौतन से रहता, जो मुझसे काम कराते न थकती थी। हर शय पर उसी का कब्जा था। हर चीज की वो मालिक थी। उसका हुक्म ही चलता था। मैं तो बस उसकी बांदी थी। लगता था कि जैसे मेरे वालिद ने मुझे बहुत से रुपए के एवज फरोख्त कर दिया है। ये चंद साल मैंने कैसे गुजारे खुदा जानता है। फोन पर भी माँ बाप से डरकर बात करती थी। एक दिन मेरे खाविंद को मुझ पर तरस आ गया। उसने मेरे लिए अलहदा मकान तामीर करवाने का इरादा किया। उन्हीं दिनों हमारे वतन से चंद पाकिस्तानी नौजवान कमाने की खातिर आए। ये राज मजदूर थे। उन्होंने मेरे शौहर से मकान का ठेका ले लिया। ये मकान सामने ही तामीर हो रहा था। वो चिलचिलाती धूप में काम करने के बाद जरा देर को सस्ताने किसी दरख्त की छांव तले बैठ जाते थे। एक रोज उनमें से एक नौजवान प्यास किताब ना लाकर हमारे दर पर आया और पानी का सवाल किया। मेरी सौतन सो रही थी। मुझे पसीना बहाते अपने इस हम वतन पर तरस आ गया। मैंने ही दर से झांका था
क्योंकि मुझे भरी दोपहर की इस बेअंदाजा तन्हाई में ये दस्तक भली लगी। उसका दिल भी किसी चारा साज का आरजूमंद था शायद, और मैं तो इतनी हसरत ज़दा हो गई थी कि जी चाहता था दरो दीवार से हाल जार कहूं या फिर जमीन पर उंगलियों से दर्द दिल लिखूं। ऐसे में किसी आदमजाद का दर पर सदा देना मेरे मन के मुरझाए फूल को खिलाने को काफी था। ये नौजवान जो पानी मांगने आया था मेरे ही गांव का था। मैंने उससे अपने गांव और वालदैन का अहवाल पूछा और यूं उसके साथ अपनी धरती की मिट्टी का रिश्ता कायम महसूस किया। अब हर दोपहर जब खाने का वक्फा होता वो दस्तक देता और मैं ठंडे पानी से भरा जग उसके हवाले कर देती। यूं सहरा में कैद किसी आदमजाद की सूरत देखकर खुश हो लेती थी। सलामो दुआ से बातचीत आगे बढ़ी और मैं घर का खाना प्लेट में ढककर उसको देने लगी। कहती कि तुम लोग यहाँ परदेसी हो, ये खा लो। यहाँ तुम लोगों को घर का पका कब नसीब होता है। मैं भी तो परदेसी थी और परदेसी ही परदेसियों के दुख जानते हैं। मैंने शौहर का घर समझकर कभी उस नौजवान को घर के अंदर कदम नहीं रखने दिया और न खुद शौहर के घर की दहलीज से कदम बाहर रखा। इस बात का इल्म मेरी सौतन को भी था। वो मुझे राज मजदूरों को पीने का पानी देने से मना नहीं करती थी। मैंने कभी ना सोचा कि किसी से मोहब्बत करूंगी। मोहब्बत थी कहाँ इस दुनिया में। जिस हमदर्द चेहरे को देखती थी लगता यही तन्हाई के संगलाख में जीने का आसरा है। दिल में जिंदा रहने की आरजू तो अभी भी जुगनुओं की तरह चमकती थी, मगर गुनाह का तसव्वुर तक न किया था। बस एक मजदूर को जो हम वतन था और प्यासा होता था पानी का एक जग रोजाना दे दिया करती थी। इसके बदले अल्लाह से सुकून मांगती थी। एक रोज मेरी सौतन ने मुझसे अपना कीमती लिबास इस्त्री करने को कहा। वो मुझसे अनजाने में जल गया। वो भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, तू किसके तसव्वुर में खोई रहती है? तूने मेरा लिबास क्यों जलाया? क्या इसलिए कि तेरा ध्यान किसी और तरफ लग गया, या ये कि तुमने हसद की वजह से जलाया है? मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया और पहली बार उसके सामने जुबान खोली। मैंने कहा, तुम जो समझो, लिबास को जलना था सो जल गया है। वो बोली, तुमने मुझको ऐसा जवाब दिया है कि मैं तुमको इसकी सजा जरूर दूंगी। क्या मजा चखाओगी? मैं अरबी की बीवी हूं, तेरी गुलाम नहीं। वो गुस्से से खौल गई। उसी शाम को जब मेरे शौहर घर आए, उस औरत ने ना जाने क्या ऐसी बात उसको कही कि उसने कहा, मैं तुमको तलाक देता हूं, तुम मेरे लायक नहीं रही हो। ये सुनकर मैं रो पड़ी और दीवार से लगकर खूब रोई। मुझे लगा आज मेरे सारे अपने मर गए हैं। परदेश में बेआसरा हो गई हूं। यहां ना कोई अपना था और ना रिश्तेदार। अब क्या करूंगी और किधर जाऊंगी? सारी रात इसी अंदेशे में कट गई। अगले दिन यही सोच रही थी कि दोपहर को फिर उसी नौजवान ने दस्तक दी और ठंडा पानी की सदा लगाई। मैंने उठकर उसको जग दिया, लेकिन आज मेरे हाथ लरज रहे थे और मैं रो रही थी। उसने वजह पूछी तो मैंने बताया कि सुबह मेरा शौहर मुझे तलाक देकर चला गया है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, जो खुदा को मंजूर था वो हो गया। अगर उसने तुमको तलाक दी और तुमको घर से जाने को कहा तो मैं तुमको सहारा दूंगा। फिलहाल तुम पाकिस्तान वापस चली जाओ। मैं तुमको वहां आकर तुम्हारे वालदैन से रिश्ता मांगकर अपना लूंगा। अभी तुमको पाकिस्तान जाकर अपने वालदैन को हालात से आगाह करना चाहिए। शाम को अरबी आया। उसने कहा कि तुम्हारे वालिद को फोन पर इत्तला कर दी है, तुम्हारा खरूज लग जाएगा, तुम तैयार रहना पाकिस्तान जाने के लिए। मैंने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया, अपने कमरे में जाकर तैयारी करने लगी। अरबी ने मुझे जो जेवर दिया था कहा कि तुम ये अपने साथ ले जा सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम यहां खुश नहीं हो, वापस जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ और अपनी जिंदगी गुजारो। मैं तुम्हारे लिए इतनी रकम का इंतजाम कर देता हूं कि तुम पाकिस्तान में कुछ साल बगैर माली तंगी के गुजार सकती हो। जब मैं पाकिस्तान पहुंची, माँ बाप ने मेरी हालत पर कलेजा थाम लिया। उन्होंने तो बड़ी आरजू से रुखसत किया था। कभी उनसे फोन पर बात करती थी तब भी अपने दुख सुख न कहती थी कि वो परेशान ना हो। मगर अब मेरा चेहरा खुद मेरी कहानी कह रहा था, जिस पर खुशी का एक भी फूल नहीं था। मेरी जिन कजनों की गरीब और मतवसत घरानों में शादियां हो गई थीं, वो भी आज खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थीं। मगर मैं सोने का जेवर लेकर आने वाली फिर भी खाली दामन थी और अब माथे पर तलाक का टीका सजाकर आई थी। 6 माह वालदैन मुझे देख देख कर आहें भरते रहे। बिलाखिर उनको बता दिया कि एक राज मजदूर नौजवान जिसका नाम रियाज है वो आएगा
आप मेरा उसके साथ रिश्ता कर देना। मुझे राज मजदूर कबूल है, मगर ऐसी दौलत नहीं जो हर लम्हा नागिन बनकर इंसान को डसती रहती है। साल गुजर गया तो मैं मायूस हो गई। सोचती थी कि रियाज भी बेवफा निकला, उसने भी धोखा दिया। मैंने उसका ख्याल ही दिल से निकाल दिया। लेकिन साल के बाद एक रोज वो अपने बूढ़े वालिदैन को लेकर आ गया। माँ बाप ने इस बार मेरी मर्जी का एहतराम किया और मेरी शादी रियाज से करा दी। आज एक गरीब मजदूर के घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हूं। मुझे कोई दुख नहीं है। सच है, खुशी और सुकून दौलत से नहीं, इज्जत और प्यार से मिलता है। तो दोस्तों, मैं सब माँ बाप को ये पैगाम देता हूं कि बेटी का रिश्ता करते वक्त बड़ा घर और अमीर लड़का ना देखा करें, बल्कि ऐसा लड़का देखें जो गरीब हो बेशक, लेकिन आपकी बेटी को खुशियां और इज्जत देने वाला हो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।